गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार की जल्द रिहाई के फैसले को पलट दिया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और साथ ही इस कदम को एक फ्रॉड एक्ट करार दिया, जिसके बाद अब दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका वैध है। दरअसल जस्टिस नागरथाना ने कहा कि इस अदालत में धोखाधड़ी का खेल खेला गया है। इस अदालत की ओर से गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ये एक धोखाधड़ी का कार्य है। हम मानते हैं कि इस अदालत के समक्ष फैक्ट को छिपाया गया है। अदालत में धोखाधड़ी की गई है। इस तरह हम मानते हैं कि इस अदालत का 13 मई 2022 का आदेश सही नहीं था और कानून में अमान्य था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ये पूरा मामला गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। बिल्किस बानो की मांग पर ये पूरा केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। ऐसे में अगर कोई फैसला लेना था तो उस पर महाराष्ट्र सरकार को अधिकार था, यानी सजा में छूट देने का अधिकार महाराष्ट्र की सरकार के पास था। हालांकि इस केस में इतने पेच हैं, उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं है। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंगरेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की जल्द रिहाई का फैसला रद्द कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात की अदालतों और प्रशासनिक स्तर पर भी इस सजा माफी मामले में नेगेटिव ओपिनियन आया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर महिला सम्मान की हकदार है, चाहे वो समाज में कितनी भी ऊंची या नीची क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोषी की तरफ से भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर सजा माफी पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की जल्द रिहाई के फैसले को रद्द करते हुए अब दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।